नमस्ते। आप सभी का स्वागत है खुशी व्रत कथा चैनल में एक बार फिर से। आज मैं आपको संतान सप्तमी व्रत की कथा सुना रही हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मेरे जन्म से पहले किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्तिपूर्वक पूजा की तो ऋषि ने आदेश दिया, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र सौंप दिया। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यही व्रत किया था, उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, राजन, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताओ। लोमेश ऋषि बोले, नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। वहाँ विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती। चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहाँ और भी स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने वहाँ पर मंडप बनाकर पार्वती सहित शिव की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक पूजन किया। उन स्त्रियों से चंद्रमुखी तथा रूपवती ने पूजन का नाम तथा विधि पूछी। स्त्रियों ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक ये व्रत करती रहेंगी। ये मुक्तावरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। स्त्रियों की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलते मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी। रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा रखा गया। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों की बड़ी प्रीति थी। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में बांझ हुई। कई प्रौढ़ावस्था में जाकर उसको एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा तो सही, पर 9 साल का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल विवाह करने हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में ढकेल दो। भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से इस बार भी बच गए। परिणाम से रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल ले जाकर मार डालो। जल्लादों के बेहद प्रयास करने पर भी बालक मर न सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर पूछा कि किस कारण उसके बच्चे नहीं मर पाए हैं। तब भूषणा बोली, आपको क्या पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? भूषणा बोली, क्या मुझे तो स्मरण नहीं है। तब उसने बताया कि पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी व्रत को किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम दोनों भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर इस मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई है। अब मुझे इस व्रत की याद हो आई थी तो मैंने व्रत किया। उसी के प्रताप से मेरे पुत्रों को आप चाह कर भी न मरवा सके। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधिपूर्वक की संतान सुख देने वाला मुक्तावरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। इसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के निमित्त इस व्रत का अत्यधिक प्रचलन हुआ है।